अब आप बताओ, गवर्नमेंट की कोई बड़ी प्लानिंग है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने की, 40 से 50 मंजिला हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाने की, तो वो कहाँ लेकर आएगी? एयरपोर्ट के पास में या चांदपुल के पास में? हर किसी की यही कहानी है कि जब मेरे पिताजी ने देखा था तब यहाँ पर जंगल हुआ करता था, तो अब ले लो 60 से 70 हजार की रेट में। और अब जहाँ पर हमें लेना चाहिए वहाँ हम ले नहीं रहे, और आने वाले टाइम में हम भी अपने बच्चों को यही कहानी सुनाएंगे जो पिछली 3 पीढ़ियां सुना रही है। पहले दादाजी, फिर पिताजी, और हम में से अभी कई लोगों ने सुनाना शुरू कर दी। इकोनॉमिक हब, लैंड पुलिंग स्कीम, बर्ड सेंचुरी पार्क, रिंग रोड, रिंग रेल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, ये सब कुछ कहाँ आ रहे हैं? बताओ। वो लोग जो कह रहे हैं कि यार रिंग रोड तो बहुत दूर हो जाएगा जयपुर से, तो फिर चांदपोल में ले लो, मेन जयपुर के अंदर। और जिसने मास्टर प्लान देख के इन्वेस्टमेंट किया था वो सब करोड़पति है आज की डेट में, और जो आज मास्टर प्लान देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में तगड़ा वाला रिटर्न उठाएंगे। तो सबसे पहले तो आपकी पुरानी वाली मानसिकता से थोड़ा बाहर आइए, उसके बाद में कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। नमस्कार। बहुत सारी लोकेशन आपको जयपुर में ऐसे देखने को मिलेगी जिनमें अगर पिछले 10 साल में रिटर्न की बात करें तो कुछ भी नहीं मिला है। बाकी कुछ लोकेशन की तो ये कंडीशन है कि जो ग्राफ है रिटर्न वाला वो माइनस की तरफ गया है। तो हमारा प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई सिर्फ ये सोचकर लगाता है कि उसको एक शानदार रिटर्न दिलवाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन की नॉलेज की कमी की वजह से उसकी जिंदगी भर की कमाई डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कहीं आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जयपुर में पिछले 10 साल में जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में क्या रिटर्न मिला है अलग अलग लोकेशन पर, जैसे आगरा रोड, दिल्ली रोड, सिक्कर रोड, कालवाड़ रोड, अजमेर रोड, डिग्गी रोड और टोंक रोड, और किस एरिया ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई हो और सबसे ज्यादा रिटर्न किस एरिया में मिला है। तो देखो, हम स्टार्ट करेंगे जयपुर के मास्टर प्लान 2025 से, कि लोगों को पिछले सालों में कितना रिटर्न मिला है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये अपना मास्टर प्लान है 2025 का, और इसमें क्लियरली दिखा रखा है कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, कहाँ पर रेजिडेंस होने वाला है, कहाँ पर ग्रीन बेल्ट है। तो देखो, आप नजर डालेंगे एक बार के लिए तो ये अपना पुराना जयपुर हो गया जिसको परकोटा बोलते हैं, और यहीं से निकलती है अपनी आगरा रोड NH11। आगरा रोड का अपन एग्जाम्पल ले तो ये देखो रिंग रोड आ गई अपनी चारों तरफ, और इसके बाहर देखेंगे तो पूरा ग्रीन बेल्ट दे रखा है। और ये ग्रीन बेल्ट है अपने आगरा रोड से लेकर इस तरफ चलेंगे अपन डिग्गी रोड हो गया, फिर इस तरफ चलेंगे अपन सिक्कर रोड हो गया, इधर कालवाड़ रोड हो गया, और ये जो अपना रेलवे ट्रैक जा रहा है अजमेर रोड वाला, इसके यहाँ तक पूरा कंप्लीटली ग्रीन बेल्ट दे रखा है गवर्नमेंट ने। अब आप बोलेंगे भाई कि हमने तो कालवाड़ रोड या आगरा रोड या सिक्कर रोड पे प्लॉट लिया था, उसकी तो अच्छी खासी वैल्यूएशन बढ़ी है। तो वैल्यूएशन बढ़ी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ये चीज हर बार हो, क्योंकि गवर्नमेंट की वहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है। अब जयपुर को जितना फैलना था वो फैल चुका है, आगे पूरा ग्रीन बेल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आगे जेडी अप्रूव्ड कोई भी कॉलोनी नहीं आएगी। हो सकता है सोसाइटी के आपको काफी सारे प्लॉट वहां पर मिल जाए, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर उनमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं सिरसी रोड से। दोस्तों, ये मास्टर प्लान में आप देख रहे हो येलो कलर, ये U1 जोन का कलर है। रिंग रोड के मोस्टली अंदर की तरफ आपको दिखाई देगा, इसके बाहर है ये U2 जोन। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग रेजिडेंस की यहीं पर है U1 और U2 जोन के अंदर। आप इस साइड में देखोगे कालवाड़ रोड से रिंग रोड के बाहर वाला भी जो एरिया दे रखा है, तो ये भी बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही कम है, और यहीं से स्टार्ट हुआ है जयपुर इस तरफ फैलना, जो कि अपना अजमेर रोड वाला रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ से ये अजमेर रोड हो गई, ये अपना महिंद्रा सेज हो गया। इससे आगे चलते हैं, ये डिग्गी रोड जिसका बाहर वाला एरिया भी U1 जोन में दे रखा है, जो जयपुर का एकमात्र एरिया है U1 जोन के अंदर रिंग रोड से बाहर। उससे आगे चलते हैं, ये वाटिका वाला एरिया आ गया, और फिर आ गया अपना ये टोंक रोड, जो कि नेशनल हाईवे 12 है, जो अभी 52 हो चुका है। और उससे आगे देखेंगे थोड़ा सा आगरा रोड की तरफ अपन जाने लगेंगे तो फिर से ये ग्रीन बेल्ट स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो टोंक रोड से लेकर डिग्गी रोड होते हुए अजमेर रोड के बीच में है। तो इसमें भी अब मोस्टली अलग अलग लोकेशन है। जैसे अब मैं डिग्गी रोड का एग्जांपल लूँ, तो डिग्गी रोड अभी देखो स्टेट हाईवे है, थोड़ी जमीनें यहाँ पर सस्ती है, लेकिन आने वाले टाइम में नेशनल हाईवे होगी। लेकिन ये होगी कब? थोड़ा सा एंट्री का भी इशू है, और जो अपना एक तरीके से जहाँ से एंट्री है जयपुर में, जो अपना संगनेर वाला पुलिया है, फिर चौड़िया पेट्रोल पंप है, तो वहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है। तो थोड़ा सा ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका कनेक्टिविटी को लेकर। तो इसमें अभी सस्ती जमीन मिल रही है, इसका कारण भी यही कि यहाँ पर रेजिडेंस हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि ये अभी स्टेट हाईवे है। वही कंपेयर करें अपन नेशनल हाईवे पे, तो इसमें अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो एक तो अपना अजमेर रोड हो गया, जो नेशनल हाईवे अजमेर रोड NH8 है, इसके अलावा अपना टोंक रोड हो गया। ये दो कंपेरेटिवली बहुत ही डिमांडेबल लोकेशन है जयपुर के अंदर, और बहुत ही अच्छी खासी वैल्यूएशन पर यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड है, और रिटर्न भी बहुत ही शानदार मिला है। अब देखो दोस्तों, इनमें भी अगर अपन कंपेयर करें तो इनमें मैं अजमेर रोड को सजेस्ट करूंगा 2 नंबर पे। पहली वाली लोकेशन होगी मेरी पर्सनली जो राय है उसमें टोंक रोड। अब इसका अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या कारण है टोंक रोड पर, और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से रिटर्न जो मिला है वो भी टोंक रोड पे मिला है, क्योंकि
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने जो पिछले इतने सालों से टोंक रोड पर काम कर रहे हैं, तो पहले क्या रेटें थी, अभी क्या है, आने वाले टाइम में क्या होगी और उसके क्या कारण है, उन सब के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखो, जयपुर में अगर मास्टर प्लान पर नजर डालते हैं, आप देखेंगे जयपुर किस साइड में सबसे ज्यादा फैल रहा है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, वो है साउथ साइड में। तो साउथ साइड में कौन सी कनेक्टिविटी है अपनी बेस्ट, वो है टोंक रोड। अब टोंक रोड का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जयपुर की सबसे पुरानी हाईवे है, नेशनल हाईवे है। जितनी भी रोड थी पहले पुराने जयपुर से होती हुई निकल रही थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अपनी आगरा रोड हो गई, सिक्कर रोड हो गई, अजमेर रोड हो गई, दिल्ली रोड हो गई और टोंक रोड हो गई। तो टोंक रोड पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा और इसी का अपन एग्जाम्पल लेंगे इस वीडियो के अंदर। ये अपना पुराना जयपुर है और यहीं से निकलता है अपना टोंक रोड नेशनल हाईवे। यहाँ पर है आप दोस्तों अपना अजमेरी गेट, और अजमेरी गेट से अपन थोड़ा सा एंट्री लेंगे, तो एंट्री लेते ही दोस्तों अपन को यहाँ पर कॉलेज वाला एरिया मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला बेल्ट है अपना ब्लू कलर, जो एजुकेशन बेल्ट का कलर है। और यहाँ पर है दोस्तों अपना जो कॉलेज है, महाराजा और महारानी कॉलेज। इससे पहले इस साइड में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर रामनिवास बाग वाला ये एरिया है, जो कि आपको देखी होगी अच्छी खासी यहाँ पर लोकेशन है। वहीं से थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे तो आगे चलते ही एसएमएस हॉस्पिटल आ जाता है। एसएमएस हॉस्पिटल से आगे निकलते ही ये जो आप देख रहे हो, ये सेंट्रल पार्क वाला कलर है, और इसी से थोड़ा आगे चलते ही एसएमएस स्टेडियम आ जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में बताऊं तो राजस्थान का सबसे बड़ा ओपीडी मरीजों की जो संख्या के मामले में नंबर 1 जो अपना हॉस्पिटल है, वो है एसएमएस हॉस्पिटल। और इसका नाम गिनीज बुक के जो गिनीज बुक है उसमें भी नाम इसका रिकॉर्ड हो चुका है। रामबाग सर्किल आता है फिर, जहां पर आरबीआई का ऑफिस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और वहीं पर अपना एसएमएस स्टेडियम है जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर जयपुर का सबसे बड़ा जो ज्वेलरी शॉप है, जो मोती सन्स वाला, वो भी यहीं पर अपन को टोंक रोड पर दिख जाता है, जो आसपास में लैंडमार्क है। और उसी से आगे फिर सेंट्रल पार्क आ जाता है, अपना एसएमएस स्टेडियम आ जाता है। और उसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो नगर निगम का ऑफिस है जो लालकोटी में है, तो वो यहाँ पर आ जाता है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा अजमेर रोड पे, तो ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये है टोंक फाटक वाला एरिया, लालकोटी से थोड़ा सा आगे चलते ही। और इसी से थोड़ा आगे चलते ही गोपालपुरा बाईपास आपको दिख जाती है यहाँ पर, जो कि ये मान के चलो जयपुर की किसी टाइम में आउटर रिंग रोड थी। और इसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, तो फिर B2 बाईपास आपको दिख जाती है। जैसे थोड़ा सा आगे चलेंगे अपन तो ये जवाहर सर्किल आपको दिख रहा होगा, जवाहर सर्किल से ये B2 बाईपास है, जो कि अभी फ्री रेड जोन वाला एरिया आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो B2 बाईपास है वो कंप्लीट डेवलप हो चुका है और यहाँ पर कोई भी आपको रेड सिग्नल दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से गवर्नमेंट की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। और दोस्तों, यही एरिया है जो काफ़ी सारे एरिया को कनेक्ट करता है, ये B2 बाईपास वाला एरिया। जैसे इस साइड वाला आप एरिया देखोगे तो आगे चलते ही सांगनेर वाला एरिया आ जाता है, फिर न्यू सांगनेर रोड में जाके मिल जाता है, ये मानसरोवर एक्सटेंशन आ जाता है, ये मानसरोवर आ जाता है। इस तरफ चलेंगे अपन तो मुहाना मंडी वाला एरिया आ जाता है, ये सांगनेर आ जाता है। तो बहुत सारे एरिया को ये जो B2 बाईपास है वो कनेक्ट करता है। और इसी तरफ अपन ध्यान देंगे तो जवाहर सर्किल आ गया, जो बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ पर है अपना JLN मार्ग, जो कि इसी के ऊपर अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई और WTP हो गया, जिसका नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो कहने का मतलब, इस रोड के ऊपर जितने भी आप डेवलपमेंट देखेंगे वो सभी डेवलपमेंट लैंडमार्क वाले हैं। और जेएलएन मार्क के ऊपर ही अपनी MNIT है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जो कि एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा हब है। वैसे एजुकेशन की बात आती है तो टोंक रोड पर अपने आप में एक तरीके से एजुकेशन बेल्ट है, क्योंकि जैसे पहले टोंक फाटक था, लालकोठी था, फिर अभी थोड़ा सा आगे की तरफ चला है तो ये प्रताप नगर वाला एरिया आता है। तो यहाँ पर भी अभी एजुकेशन बेल्ट आ चुका है, जिसमें कोचिंग हब अभी कंप्लीट एक तरीके से डेवलप हो चुका है। और काफ़ी सारी अपन को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे अपनी कॉलेज है SKIT, जो प्रताप नगर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों, व्हीकल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो व्हीकल है वो अभी टोंक रोड पे सबसे ज़्यादा बिजी है मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो का फेज आने वाला है, जो कि अभी 5-7 दिन पहले ही न्यूज आई थी, और ये रिंग रोड तक कंप्लीट डेवलप होने जा रहा है। और यहीं पर जो यात्री बार है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है, वो 66 लाख पर्सन पर डे का है। यानी 2035 तक यहाँ पर जो यात्रीगण आएंगे अपने टोंक रोड से होते हुए, वो उनकी इतनी ज़्यादा तादाद होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट किया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है जयपुर के अंदर, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर हो। और दोस्तों, इसी से आगे चलते हैं अपन, तो ये प्रताप नगर वाला एरिया आ गया, फिर ये सीतापुरा रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। और इंडस्ट्रियल एरिया की बात आ गई तो आगे चलते हैं तो 3-4 इंडस्ट्रीज और आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये प्रहलादपुरा आ गया, और भी कई सारी यहाँ पर आगे की तरफ जो रिंग रोड से बाहर निकलते हैं 3 से 4 आपको रिक्को इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जॉब की बात करें यहाँ पर तो जेनपैक्ट यहाँ पर आसपास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
और प्राइवेट सेक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा इस एरिया के अंदर मिलने वाले हैं, जो कि रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और इको इंडस्ट्रियल एरिया अपने आप में एक तरीके से रोजगार का हब है दोस्तों। इसी के अलावा अगर अपन बात करें तो जयपुर एयरपोर्ट आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट के थ्रू मिल जाती है। वही हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग काफी ज्यादा आपको मिलेगी यहाँ पर, जैसे क्राउन प्लाजा हो गई, फन किंगडम हो गई। और इसी से थोड़ा आगे चलते हैं अपन, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो वाटिका मोड़ आ जाता है, और इसी के पास में है ये चोखी डाणी रेस्टोरेंट, जो कि आसपास में सबसे पुराना देसी रेस्टोरेंट है, जो आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा डिमांड है। और किसी टाइम में ये आउटर एरिया में आकर बसा था, जो कि आज जयपुर का एक तरीके से मिडल पॉइंट हो चुका है दोस्तों। इसी से थोड़ा आगे चलते हैं, ये आप बेल्ट देख रहे हो, ये है अपना राधा स्वामी सत्संग व्यास। और इससे थोड़ा सा आगे चलते आ जाती फिर अपनी जयपुर की रिंग रोड, जो कि जयपुर की लाइफलाइन भी इसको अपन कहते हैं। अब ये सारी कनेक्टिविटी आपको दोस्तों टोंक रोड नेशनल हाईवे 12 के ऊपर मिलती है। और इसी ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो जयपुर एयरपोर्ट है, इसके पीछे वाला एरिया है, इसको जाना जाता है महल रोड के नाम से। तो महल रोड पे भी अच्छा खासा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। 200 फीट की ये रोड है, जो कंप्लीट अभी डेवलप हो चुकी है। और 10 साल पहले यहाँ पर जंगल था महल रोड पर, जहाँ पर जगतपुरा था और सीतापुरा वाला ये एरिया बैक साइड का आता था यहाँ पर। और वही गोनेर मोड़ वाला जो इधर वाला एरिया था, गोनेर वाला एरिया था। तो इन सब की कनेक्टिविटी शानदार हो गई है महल रोड निकलने के बाद में। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे आप, तो इस पूरे एरिया को ये कनेक्ट करती हुई निकलती है आगे की तरफ। और जयपुर के सबसे बड़े जो मॉल है, जयपुर का बिगेस्ट मॉल है, ये बताया जा रहा है कि राजस्थान का भी सबसे बड़ा मॉल यहीं अभी अक्षय पात्र मंदिर से थोड़ा आगे निकलते बॉम्बे हॉस्पिटल के आसपास में डेवलप होने जा रहा है, जो महल रोड की कनेक्टिविटी के ऊपर डेवलप हो रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, तो इस साइड में देखेंगे तो अपन ये अक्षय पात्र मंदिर आ गया, ये बॉम्बे हॉस्पिटल आ गया, जो ये नाला सा निकल रहा है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। लगभग 10 से 12 जो मॉल है उनका काम अभी चल रहा है, कुछ चालू भी हो चुके हैं। अब देखो, देखने लायक चीज ये है कि मेल रोड कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है जयपुर एयरपोर्ट से, और आगे जाके कहाँ मिल रही है, तो इसका जंक्शन पॉइंट जो है ना, वो है ये टोंक रोड। यानी रिंग रोड पर जहाँ टोंक रोड आके मिल रहा है, वहीं पर आके पीछे की तरफ से मेल रोड मिल रही है। और यहीं पर अपना जो रेलवे ट्रैक है, सांगानेर रेलवे स्टेशन वाला, वो आके जाके शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो यहीं पर तीनों का जंक्शन पॉइंट है। तो जितना भी इधर का ट्रैफिक लोड है, पूरा का पूरा रिंग रोड में आके मिल रहा है। देखो, मैटर ये नहीं करता कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो चुका है, ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है जिन्होंने पहले डेवलपमेंट का आइडिया लगाकर या मास्टर प्लान देकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया था इस वाले एरिया में। अब ऐसा देखने लायक चीज ये है कि अब आने वाले टाइम में आपको कहाँ रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक तो चलो ठीक है, रेटें अभी जो भी है, आने वाले टाइम में थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी अकॉर्डिंग इस वाले एरिया में मिलेगी। क्योंकि यहाँ तक पूरा कंप्लीट जयपुर बढ़ चुका है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है। अब डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, वो है इस वाले एरिया में, टोंक रोड पर। ठीक है, अब इसी एरिया में देखो, ऐसा नहीं कि मैं ट्रैफिक आके मिल रहा है तो इसी यहाँ पे आपको सब कुछ बता रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि पहली चीज तो कनेक्टिविटी का जंक्शन पॉइंट हो गया। ये चंदलाई डैम है, जो जयपुर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटर लेवल यहाँ पर है। ये बर्ड सेंचुरी पार्क है, जो चंदलाई के पास में है। ये 200 फीट की रोड है, जिसका डेवलपमेंट का काम अभी काम चालू हो चुका है, डिमार्केशन का काम चालू हो चुका है। ये देख रहे हो आप, 2,000 हेक्टेयर का इकोनॉमिक हब है गवर्नमेंट का। और इसी के अंदर 656 बीघा की राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम यहाँ पर डेवलप होने जा रही है, जिसके बोर्ड लग चुके हैं। और कुछ ही दिन के अंदर इसका डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका होगा, जब तक शायद मैं ये वीडियो डालूंगा। और यहीं पर बैक टू बैक कई सारी अपॉर्चुनिटीज अपन को यहाँ पर मिलेगी। जैसे रिंग रोड का फेज यहाँ तक कंप्लीट डेवलप हो चुका है। अजमेर रोड की कंपेयर अपन करते हैं तो वही अपना जो जयपुर मेट्रो है, उसका सेकंड फेज पहला पूरा रिकॉन्जिस्टल एरिया तक प्रस्तावित है। और यहीं से अपनी रिंग जो रेल है, गवर्नमेंट की पहली परियोजना है यहाँ पर, तो वो डेवलप होने जा रही है। सैटेलाइट हॉस्पिटल आ रहा है, और कई सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलेगी, जो आपको आपका जो रिटर्न है उसमें 5 से 10 गुना तक का आसानी से रिटर्न ला सकती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब क्या है कि रिटर्न देखो दोनों ही जगह मिला है, अजमेर रोड और टोंक रोड पर। लेकिन टोंक रोड वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी रेटें पिछले 10 से 12 साल में बहुत ही कम थी कंपेयर टू अजमेर रोड। तो अजमेर रोड पर भी देखो अच्छी खासी डिमांड है, अच्छी खासी रेटें बढ़ रही है, आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। लेकिन मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी जो सबसे ज्यादा है वो है टोंक रोड पर। और अभी अजमेर रोड के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करेंगे तो टोंक रोड पर आपको सस्ती जमीन, सस्ते प्लॉट भी वहां पर मिल जाएंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिंग रोड के बाहर वाला एरिया अपन उठा लेते हैं एक बार के लिए। तो अजमेर रोड पर देखो, वहां पर एस्टिमेटेड जो रेट चल रही है वो 50 से 60 हजार रुपये पर गज की चल रही है। और वही अपन कंपेयर करते हैं अपने टोंक रोड पर, तो उसी एरिया के अकॉर्डिंग जैसे रिंग रोड से 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में वो चल रही है तकरीबन अपने अजमेर रोड से 20 हजार रुपये पर गज तक की रेट कम है, यानी 35 से 40 हजार रुपये, 45 हजार रुपये मैक्सिमम।
ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो है टोंक रोड पर। तो मेरा पर्सनली ये सजेस्ट रहेगा आपको कि अगर अजमेर रोड और टोंक रोड पर इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आपकी डिमांड है तो पहला एरिया आपका टोंक रोड होना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी देखो पैसा आपका है तो फाइनल डिसीजन भी आपका ही रहेगा। तो दोस्तों इसके बारे में आप और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, क्या आपका बजट है, और अगर आप जेडी अप्रूव्ड कोई गेटेड टाउनशिप सर्च कर रहे हो इस एरिया के अंदर तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी टीम का नंबर यहाँ पर दे दूंगा। आपका जो भी बजट है चाहे 20,000 से लेकर 50,000 रुपये पर गज तक की रेट में आप आसानी से अपना शानदार वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर प्लान कर सकते, वो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड में, जैसे लैंड पूलिंग स्कीम, इकोनॉमिक हब, बर्ड सेंचुरी पार्क, चंदलाई डैम, ये सब कुछ इसी एरिया के नियर बाय आपको इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। तो टोंक रोड से ज्यादा डिस्टेंस नहीं, मात्र आप 2 से 2.5 किलोमीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकते हो। और अगर नेशनल हाईवे के आसपास कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो और भी आपके इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल करके इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।